अलवर में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ललित यादव ने नामांकन भरा। इस मौके पर उनके साथ रहे कांग्रेस नेता टीकाराम जूली, भंवर जितेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, डॉक्टर आरसी यादव व भैरोड़ के पूर्व विधायक बलजीत यादव उनके साथ मौजूद रहे। कर रखा है और मोदी जी कहते थे कि मनरेगा जो योजना है इसके गड्ढे में ही कांग्रेस को डालूंगा। तो आज हिम्मत है तो मनरेगा को बंद करके दिखा दे। ये कांग्रेस सरकार है, जनता की सरकार है। आरटीई, आरटीआई, फूड सिक्योरिटी एक्ट, मनरेगा जैसी योजनाएं प्रदेश को, देश को, आम जनता को इन लोगों ने सौंपी। आज बुजुर्गों को पेंशन, दिव्यांगों को स्कूटी, महिलाओं को मोबाइल फोन, बच्चों को स्कॉलरशिप, हॉस्टल, कॉलेज अगर किसी ने दिए तो वो कांग्रेस सरकार ने दिए हैं। इन लोगों ने, झूठे मक्कार लोग जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, आज इनके सांसद कहते हैं कि हमें 400 से ज्यादा चाहिए ताकि हम संविधान को खत्म कर सके। मैं मंच के माध्यम से इनको चैलेंज करता हूं, अगर इनकी मां ने दूध पिलाया है तो संविधान को बदल के दिखा देना। एक एट्रोसिटी कानून के अंदर एक दिन के अंदर आपको कानून वापस करना पड़ गया था। वो ये दलित समाज है, बात मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं। आज दलितों को मारने का काम ये लोग कर रहे हैं। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, MBC, EWS जितनी भी गरीब लोग हैं इनका ये शोषण करना चाहते हैं। 1% लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, अडानी को और अंबानी को। बाकी पूरा देश तबाही में जाए, कुछ भी फर्क पड़े, इनके फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं इस प्रदेश की और देश की सरकार से, जब लोग मर रहे थे कोरोना के अंदर, जब लाशों को गंगा के अंदर बहाया जा रहा था, उस समय जो इंजेक्शन बन रहा था, जो वैक्सीन लगी थी, आपने उस वैक्सीन कंपनी से सौदा किया, आपने उस वैक्सीन कंपनी से इलेक्ट्रोल बोर्ड लिए, आपने चंदा लिया है। आपको शर्म नहीं आती? आप लाशों पे राजनीति करते हैं। आपने उन लोगों से चंदा लिया है जो लोग चाइना और पाकिस्तान से संबंध रखते हैं। आपने उन लोगों से चंदा लिया है जिन्होंने केजरीवाल को फंसाया है। 35 करोड़ रुपए का चंदा उस व्यक्ति से लिया है इन्होंने जिसने केजरीवाल पे केस किया है। आज एक मुख्यमंत्री को आप उठा के बंद कर देते हैं। एक आदिवासी मुख्यमंत्री इनसे सहन नहीं हुआ। हेमंत सोरेन को इन लोगों ने 600 के पीछे डाल दिया, सलाखों के पीछे डाल दिया उस गरीब आदमी को, और उसने कहा कि मेरे को मेरी खुददारी पसंद है, मैं आदिवासी हूं, मैं झुक नहीं सकता, जेल के अंदर मुझे जाना मंजूर है। वो हेमंत सोरेन आज जेल के अंदर चला गया, अपने घुटने इनके आगे नहीं टेके। ये अंग्रेजों से भी बुरे हैं ये लोग। वो गोरे लोग, गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज। आज जो बनाए हैं उनकी बनाने की चिंता है, गरीब के लिए स्कूल बनाने की चिंता नहीं है। बताए कितने केंद्र सरकार ने स्कूल खोले, ये बताए कितने कॉलेज खोले, ये बताए कितनी गरीब जनता की सुविधाएं की है। आज ये लोग पेपर लीक की बात, क्या हाल है? 12,900 करोड़ का चंदा इन लोगों ने लिया है बीजेपी ने। आप चंदा मांगने चले जाओ, शाम तक कितना लेके आते हो आपको पता चल जाएगा, और कितनी बातें सुननी पड़ेगी। ऐसी सेल कंपनियां जो रिकॉर्ड में नहीं है। 75 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है आज की तारीख में। शादी बिना हो रही बाल कहेंगे, अग्निवीर के नाम पे शादी बिना हुए, और कोई गलती से अग्निवीर शहीद हो गया तो उसको तिरंगा नहीं मिलेगा, शहीद का दर्जा नहीं है उस अग्निवीर को। ये और बता देता हूं आप लोग। फिर कहीं मैं किसान की आमदनी दुगनी करूंगा, आधी भी ना छोड़ी। यूरिया का कट्टा भी 5-5 किलो कम होने लग रहे हैं, दवाइयों के रेट बढ़ रहे हैं। किसान अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, और वो किसान जिसने हमें रोटी दी, उस किसान को गोलियां मिल रही है। $1 बराबर करने की बात की थी, डीजल पेट्रोल रसोई गैस सस्ता करने की बात की थी, आतंकवाद भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की थी, गंगा माता को साफ करने की बात की थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा की बात की थी। ये सारी गारंटी मोदी की तो थी।
फिर कहां गई ये गारंटियां? हमारे भाई ललित जी कह रहे थे कि भूपेंद्र यादव जी 2 बार से राज्यसभा के सांसद हैं, 12 साल हो गई, मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, बड़ा कद है, बड़ा नाम है। वैसे तो बड़ा ये जनता ही बनाती है, ये मन के बड़े हैं। आज जब यहाँ ईएसआईसी का हमारा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल भंवर साहब ने 1000 करोड़ का मंजूर कराया, कंप्लीट होने के बाद में उसको 5 साल तक इन लोगों ने रोका, भूपेंद्र यादव एक शब्द नहीं बोला। हमारी बुलेट ट्रेन अलवर तक आ रही थी, वो ट्रेन रोक दी गई, भूपेंद्र यादव एक शब्द नहीं बोला। युवाओं के लिए सैनिक स्कूल कि हमारे यहाँ के बच्चे भी, और जितेंद्र सिंह जी ने अलवर के लिए बनवाई चंबल की योजना, वसुंधरा जी का राज आया, उन्होंने कहा अलवर नहीं, इसके अंदर हम 12 जिले और जोड़ेंगे। सरकार की पिछड़े की दलित की हम लोग बात करें तो अपने इस भाई को आशीर्वाद देकर भेजना। आप लोगों की बात, आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट का वकील बन करके आपका ये भाई हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत में दौड़ेगा, ये बात कहने के लिए आपके बीच में आया हूं साथियों। इन लोगों ने महिला सुरक्षा की बात करी, इन्हीं का अग्रिम संगठन एबीपी के लोगों ने, इन्हीं की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जयपुर के अंदर कि महिला सुरक्षा में आप लोग फेल हो रहे हो। जब इन्हीं के लोग इनके खिलाफ बोल रहे हैं तो आप समझ सकते हो इन लोगों ने क्या काम किया है। 100 दिन में कोई काम नहीं किया, केवल एक काम इन्होंने किया, जो कुछ किया तो राजीव गांधी सेवा मित्र हमारे 5000 नौजवान लगाए थे, उनके पेट पर लात मारने का काम किया, ये काम इन लोगों ने किया है साथियों। एक भी अच्छा काम नहीं किया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर हमारी बात की सुनवाई हो तो आप लोग अपने भाई के हाथ को मजबूत करके भेजना। नौजवान साथियों, जवानी के लोगों से मैं मिल रहा हूं, पहले 10 साल तक चुनाव हुआ तो जवानी के साथी सबसे आगे खड़े होकर के और भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल के, अब की बार वो ठगा सा महसूस अपने आप को कर रहे हैं कि 10 साल हो गए, 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, एक नौकरी नहीं दी, एक किसी जवान को नौकरी नहीं मिली। मैं गांव में गया हूं, सोशल मीडिया पर देखता हूं, नौजवान साथी इस बात को कह रहे हैं कि कुछ नहीं देखेंगे, अब की बार केवल एक फैसला करना है कि हमारे बीच का साथी, हमारा अपना भाई, जो हमारी बात को हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत में खड़ा होकर धार कर कह सकता हो, ऐसे आदमी चुनकर भेजेंगे। के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए 2023 का चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा और आप सबने देखा होगा कि संयंत्र रच करके जिस प्रकार से अभिमन्यु को घेरा गया, उसी प्रकार से बलजीत यादव को अभिमन्यु की तरह चक्रों में संयंत्र पूर्वक घेर करके परास्त किया गया। इसलिए मैं निर्दलीय उम्मीदवार होते हुए भी मेरे पास विकल्प खुले थे कि मैं किसी भी उम्मीदवार का समर्थन करूं, किसी भी पार्टी का समर्थन करूं, चाहे राज का समर्थन करूं, चाहे विपक्ष का समर्थन करूं, लेकिन बलजीत यादव ने हमेशा अंतरात्मा की आवाज पर निर्णय लिया है। बलजीत यादव ने हमेशा 36 कौम की जनता को सर्वोपरि मान के उसकी भावना के आधार पर निर्णय लिया है। मैंने जनता से पूछा तो मेरे बैरन की 36 कौम की जनता ने कहा कि 36 कौम की अलवर की जनता के मान सम्मान के लिए, अलवर जिले के स्वाभिमान के लिए यहाँ के स्थानीय ललित भाई का समर्थन करो और इसलिए आपके बीच में समर्थन करने के लिए आओ। तो बलजीत यादव के बारे में दुनिया जानती है, मुझे राजनीति नहीं आती है, मेरी कथनी का फर्क नहीं है। बलजीत यादव जो कहता है जान की बाजी लगा करके अपने वचन की रक्षा करता है। इसलिए आपके बीच में वचन देके जा रहा हूं कि जिस प्रकार से बलजीत यादव खुद के लिए मेहनत करता है चुनाव में, उसी प्रकार से आपके उम्मीदवार भाई ललित के लिए मेहनत करेगा इस लोकसभा चुनाव में। जो आपको आश्वस्त करके जा रहा हूं, समय का अभाव है, सभी को बोलना है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल के मेरी वाणी को विराम देता हूं। अलवर जिले की जनता का धन्यवाद करूंगा। मैं जब स्थानीय के मुद्दे को लेकर आया, जवानों के रोजगार के मुद्दे को लेकर आया, आज भी मुझे ध्यान है जिस भी विधानसभा मुख्यालय पे गया हजारों की भीड़ मिली, चाहे तिजारा गया हो, चाहे किशनगढ़ गया हो, चाहे मुंडावर गया हो, चाहे अलवर शहर में आया हो, चाहे राजगढ़ गया हो, चाहे रामगढ़ गया हो, जहां भी गया, पूरे राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा के मुख्यालय पे इस मामूली से आदमी के लिए हजारों जवान आए और मेरी आवाज में आवाज बुलंद की। और इसलिए
मैं जनता के मुताबिक चलने वाला व्यक्ति हूं। आप सबकी भावना है कि अलवर जिले का यहाँ का स्थानीय उम्मीदवार जीते, तो मेरी राय आपकी राय में शामिल है और आज से ही बलजीत यादव पूरी ताकत के साथ आपके उम्मीदवार के साथ लगेगा। यही आपको भरोसा देता हूं। आपने मुझे स्नेह दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद।